नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं जन समाचार। लखनऊ जानकीपुरम भवानी बाजार के पास एक काउंटर की शुरुआत की गई। मजबूर महिला को खाना बनाने का कार्य करने की शुरुआत कराई गई। आज कशिश नारी शक्ति संगठन की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रारूप किया गया, जहां महिला अपने आप को कमज़ोर समझती थी, बस इसलिए कि वह उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता था, जिसकी वजह से वह अपने बच्चों की परवरिश करने में असमर्थ होती थी। वहीं कशिश नाम की संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक अहम कदम उठाया गया, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अपने आप को जागरूक भी कर रही हैं। जहां महिलाएं बाहर निकलकर कार्य करने में शर्मिंदगी महसूस करती थीं, वहीं संस्था की अध्यक्ष ने उन्हें पूरी तरीके से जागरूक किया और उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से आज महिलाएं बाहर निकलकर अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, जिसकी शुरुआत आज 15 अगस्त से की गई। यहाँ महिलाओं को जो खाना बनाने में काफ़ी रुचि रखती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आज खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सस्ता, अच्छा और शुद्ध मसाले का भी प्रयोग किया जा रहा है। और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जन समाचार, आपके साथ मैं हूं समीर हाशिम। आज देश अपना 78वां जो दिवस मना रहा है, क्योंकि आज हम लखनऊ राजधानी में मौजूद हैं और एक ऐसा संगठन जो लगातार महिलाओं के लिए, समाज के लिए वो लगातार प्रयास करता है और खास तौर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता है। संगठन का नाम है कशिश नारी शक्ति संगठन और उसकी सबसे पहले अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आज 15 अगस्त है, क्या कुछ कहेंगे आज के लिए? सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा जो एक सपना था कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊं, क्योंकि बोलने में और धरातल पर उतरने के लिए बहुत ही चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियली कह लें या सामाजिक सपोर्ट कह लें या परिवार का सपोर्ट कह लें। तो ये सब चीज़ों को प्रक्रिया करने में काफ़ी समय लगा मुझे, लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है कि जो महिलाएं हमसे एक उम्मीद लगाए बैठी हुई थी और जो सपोर्ट चाह रही थी, आज उस पर हम खरा उतरने की पहली पहल पर कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है। जी, आपकी तरफ से जो पहली पहल की आप बात करें, जरा विस्तार से बताएं, जो पहली पहल क्या है? पहली पहल यही थी कि जैसे मैंने आप पहले भी हमसे संपर्क में आए, एक कारपोरेशन शुरू किया था जिसमें महिलाएं अपने हाथों से प्रोडक्ट को बना रही थी। सभी महिलाओं की बस की बात सभी कार्य नहीं होते हैं। अब उनकी जो रुचि किस कार्यों में है, अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं, उनको खाने बनाने के लिए बहुत ये निपुण होती हैं, तो उसी के आधार पर आज ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, जिसमें महिलाएं अपने हाथों से स्वादिष्ट और बहुत स्वच्छ भोजन बनाएंगी और जो हमारे समाज को ये देगी और इससे ये एक स्वावलंबी बनेंगी, अपना आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। जो इस समस्याओं से जूझ रही हैं कि इनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, छोटे बच्चे पालने पड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए, उनके लिए एक पहल है कि वो इस कार्य को करेंगी और आगे बढ़ेंगी। लगातार ये देखा जाता है कि जो संगठन होते हैं वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं, लेकिन एक कमरे तक। लेकिन ये पहली बार शायद होगा कि आप कमरे से बाहर निकलकर उनको मेन स्ट्रीम में लेके आ रही हैं, तो ये कहाँ से आप लीजिए? महिलाएं आज बाहर देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही हैं। हमारी एक आइडल इंदिरा गांधी भी रही हैं और हमारी राष्ट्रपति वो भी एक महिला ही हैं और आज एरोप्लेन भी महिलाएं उड़ा रही हैं। तो ये जो महिलाओं के अंदर एक झिझक थी, एक शर्म थी कि हम बाहर आकर के समाज में कैसे कार्य करें। एक तो यह संगठन इनको कार्य दे रहा है, प्लस इनको ये सपोर्ट कर रहा है कि यदि ये यहाँ आकर के इन्होंने स्टॉल लगाया है, किसी भी तरीके का अगर इनके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो हमारे केएनएस कारपोरेशन की टीम तुरंत यहाँ पर आएगी और उनकी सुरक्षा में तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करेगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि गलत व्यवहार करता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है नगर निगम कार्यवाही करता है जो रोड साइड दुकानें लगती हैं। तो आपकी भी ये शॉप यहाँ पे दुकान जो है बाहर लगी हुई है, क्या नगर निगम के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है? उनकी तरफ से कोई आपको सपोर्ट मिल पा रहा है? नहीं, अभी हमारी बातचीत अभी उस स्तर पर नहीं हुई है और मुझे पता है इतना आसानी से सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगर बेरोजगारी की तरफ आंख उठा के देखें तो बहुत चरम सीमा पर है और हम रोजगार के लिए उतरे हैं। यहाँ पर किसी का हमको सपोर्ट नहीं मिला है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, ना किसी तरीके का कुछ। इस संस्था ने अपने हाथों से किया है। और उसके बाद नगर निगम से मेरी खास तौर पर अपील है कि हमारी संस्था की महिलाएं जहाँ जहाँ काम कर रही हैं, या तो उनको वो जगह अपॉइंट करें, एक हमको वो जगह दी जाए जहाँ पर हमारी महिलाएं कार्य कर सके और जहाँ पर वो कर रही हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। उनका चालान काटने का अधिकार है,
जिस तरीके से नगर निगम अपनी मनमानी करता है, ठेलों को तोड़ देता है, उनके सामान को फेंक देता है, एक बार भी ये नहीं सोचता है कि किस तरीके से गरीब तबके के लोग आकर के अपने रोजगार को शुरू करते हैं। और यही अगर कोई उच्च स्तरीय आदमी होता है तो उसके साथ उनका व्यवहार दूसरा होता है। गरीब तबके के लोग जो होते हैं, ये ठेला लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इनके ठेलों को तोड़ देना, इनके सामान को फेंक देना, उनको जरा भी रहम नहीं आता है। लेकिन हमारी संस्था के साथ इस तरीके का वो व्यवहार ना करें, ये हमारी तरफ से अपील है। ज्यादा लगता है तो चालान काट सकते हैं, लेकिन हमारी महिलाओं को परेशान नहीं कर सकते। और हमको वो जगह चाहिए जहाँ पर हम अपनी महिलाओं को सही पॉइंट पर ला करके हम ये कार्य को शुरू करा। एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो रोजगार चाहती हैं, लेकिन उनके पास ये सूचना नहीं पहुंच पाती है। अगर वो आपसे जुड़ना चाहती हैं या वो ऐसे इंस्टॉल को वो लाना चाहती है, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हो? कैसे? हमारी संस्था का जो वेबसाइट है उस पर जा सकती है, हमारी ईमेल एड्रेस पर जा सकती है, हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, सोशल मीडिया पे हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं, धरातल पे भी कार्य कर रहे हैं, और हमारे नंबर पे वो संपर्क कर सकती हैं। कहीं से भी अगर वो जुड़ना चाहती हैं तो हमारी संस्था उनको रोजगार के लिए आगे आकर के उनको रोजगार देगा, और विद सिक्योरिटी की, सुरक्षा के, कि उनके साथ किसी तरीके की कोई बदतमीजी ना करे, इसका भी हमारी संस्था काफी ध्यान रखेगी। जी, प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, और आप भी उसी में जुड़कर आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो प्रधानमंत्री के जो आह्वान किया गया था उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं आप? बोलने में और करने में सर बहुत अंतर रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा वो ऊपर के स्तर पर जाता है, निचले स्तर पर हम कार्य कर रहे हैं। हम उनसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो हमारी महिलाएं बेरोजगार हैं उनको कार्य धरातल पर मिले, सिर्फ शब्दों में ना रह जाए, सिर्फ कागज कार्रवाइयों पे ना रह जाए। क्योंकि अभी जो योजनाएं निकली, हम लोग बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, हम लोगों को लोन नहीं मिलता। कभी किसी भी महिलाएं से पूछ ले कितना परेशान है, कोई लोन नहीं मिल रहा है, बैंक मैनेजर लोन करता ही नहीं है, सब्सिडी आदि सब्सिडी मिलती नहीं है, हम बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं। ये कैसा ये रोजगार है, कैसा मतलब इनकी तरफ से ये आया हो, मुझे नहीं पता। हमने अपनी तरफ से जो हमारी जो एक पूंजी है, एक औरत के पास कितनी पूंजी है आप भी समझते हैं, तो इस तरीके के छोटे छोटे कार्य महिलाएं अब शुरुआत करती हैं। इनसे जो हम कमाएंगे उससे हम दूसरा कार्य शुरू करेंगे, तीसरा कार्य शुरू करेंगे। इस चीजों को लेकर के हम आने वाले समय मतलब कितना आपका लक्ष्य है कि इंस्टॉल जो है वो लखनऊ में लगाया जाए, इसके बाहर भी लगाया जाए? लखनऊ की बात करें तो हम चाहेंगे कि हर जगह जहां महिलाओं को कार्य की जरूरत है, हर जगह लखनऊ में लगेंगे। जिस तरीके से संस्था पैन इंडिया पर कार्य कर रही है, तो हर जिले पर हम चाहेंगे इस तरीके के कार्य हम आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं, जहां हर तरीके के व्यंजन पूरी सफाई सुथराई के साथ और अच्छे रेटों के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे जो नारी शक्ति संगठन की अध्यक्ष सीधे तरीके से ये कह रही हैं कि धरातल पर काम होना जरूरी है, कागजी कार्रवाई होना जरूरी नहीं है, क्योंकि महिलाओं की बात है तो संवेदनशील दिखाना उसमें जरूरी बनता है। आज आपको ये दुकान, इसी से कह सकते हैं शॉप, आज आपको मिली है मैम के द्वारा, तो सबसे पहले किन शब्दों में धन्यवाद कहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पास मैम की तारीफ की शब्द नहीं है, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चे लेके मैम के पास आई थी। मैम ने मुझे जो आश्वासन दिया उसे पूरा किया, उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कब से आप मैम से जुड़ी हैं? जी, कम से 1 महीना हुआ है। उन्होंने जो हमसे वादा किया था जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा वो उन्होंने पूरा किया। मैं बहुत आभारी हूँ मैम। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई ऐसा संगठन आपके साथ आएगा जो आपके मदद करेगा? नहीं, मैं सोशल मीडिया के द्वारा मैम को देखा था, मैंने उनसे संपर्क किया, मैं आके मिली, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, उसे पूरा भी किया। उन्होंने जो बात उन्होंने कही थी वो आज पूरा करके दिखाया है उन्होंने। तो आज जो पहला दिन है, तो आज क्या कुछ बना रही हैं आप, क्योंकि विधि विधान से आपने शुरुआत की है? मुझे इस चीज की सारी शिक्षा दी है और मैम ने ही मुझे सारा रेसिपी बनाना सिखाया है। मैं खस्ते बनाऊंगी जी, और सब कुछ। आप जैसे और भी महिलाएं होंगी समाज में जो अपनी बात नहीं पहुंचा पाती है ना, ऐसा मंच मिल पाता है, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मैं यही चाहती हूँ कि आके हमारी मैडम से मिलें और मैम हर तरह से उनका सपोर्ट करेंगी, चाहे वो फाइनेंशियल। मेरे पास 0 बैलेंस था, मैं कुछ भी लेके यहाँ नहीं आई थी। मुझे रहने के लिए जगह दिलवाई, मुझे रोजगार भी दिया, और मुझे मतलब एक बैकअप जो होता है महिला के लिए कि जो लोगों की गंदी निगाह होती है उस चीज से भी मुझे सपोर्ट दिया मैम ने।